अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। तो आज जो मैं खाने जा रही हूँ वो हैं गोलगप्पे। दिख ही रहा होगा आपको, सब कुछ ही है टेबल पे। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से एक बात डिस्कस करना चाहती हूँ, इस वीडियो के हवाले से शेयर करना चाहती हूँ अपने, कि मेरी जो वीडियो है उसके 3 सेगमेंट्स होते हैं। पहला सेगमेंट होता है मुकबैंग का, जिसमें मैं खाना रिव्यू करती हूँ और खाना खाती हूँ इन अ मुकबैंग स्टाइल, कि पूरा पूरा खाना फिनिश करने की कोशिश करती हूँ। और दूसरा सेगमेंट है मेरा हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन विद व्यूअर्स, जिसमें मैं आप लोगों से बातें करती हूँ। एक कोई टॉपिक होता है वो चूज़ करती हूँ और उस पर बातें करती हूँ, और आप लोगों की जो मेल्स हैं उनको भी पढ़ने की कोशिश करती हूँ उसमें। और तीसरा जो सेगमेंट है वो है कमेंट्स रीडिंग का, और उस सेगमेंट में मैं आप लोगों के कमेंट्स पढ़ती हूँ, जो कि बहुत ही मज़े-मज़े के होते हैं। तो आप लोग वो तीनों सेगमेंट भी ज़रूर देखिएगा, आप लोगों को बहुत मज़े के लगेंगे इंशाल्लाह। टाइम स्टैम्प्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देती हूँ, और कमेंट्स का जो सेक्शन होता है उस पे भी टाइम स्टैम्प्स होंगे। अगर आप लोगों को डायरेक्ट सेगमेंट में जाना है डिफरेंट, तो आप लोग उस पे क्लिक करेंगे, डायरेक्ट आप उस सेगमेंट में पहुँच जाएँगे। लेकिन अगर आप पूरी वीडियो देखेंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी कि आप मेरी पूरी वीडियो को पसंद कर रहे हैं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। सब्सक्राइब करने से मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है, और मुझे बहुत खुशी है कि आप लोग मेरे वीडियोज़ को पसंद कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। चलें अब शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह का नाम लेके। देखिए, पहले मैं बता दूँ, ये गोलगप्पे हैं, ये उसका पानी है, और ये छोले हैं, और ये क्या कहेंगे इसको, व्हाइट दही, दही का रायता टाइप, और ये है मीठी चटनी। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, मुझे कुछ ना कुछ तो यहाँ से हटाना होगा। मैं ऐसा करती हूँ, पानी को हटा देती हूँ, क्योंकि ये ना इसके गिरने के चांसेस मुझे ज़्यादा लग रहे हैं। तो मैं इसको ऐसे ही खा लूँगी, बाकी मैं यहाँ पर सेट कर देती हूँ। ठीक है, उसको तो मैं वैसे ही उठा के खा लूँगी। चलिए, इसमें मैं थोड़ी सी डालूँगी कुटी हुई मिर्च। इसको भी हम डुबोएंगे पानी के अंदर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्ला पाक। बहुत ही मज़े की, पानी भी बहुत अच्छा लग रहा है इसका।
किस किस को गोलगप्पे पसंद है कमेंट सेगमेंट में ज़रूर मुझे बताइएगा। आप लोग घर पे बनाते हैं गोलगप्पे? मुझे उसकी रेसिपी ज़रूर सेंड करिएगा। स्पाइसी भी लग रहे हैं क्योंकि मैं कुटी हुई लाल मिर्च भी डाल रही हूँ। अगर आप लोगों को कोई फूड सजेस्ट करना हो कि मैं वो यहाँ पर खाऊं तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अगर आप लोगों का कोई बिज़नेस वगैरह है, आप लोग चाहते हैं मैं वो यहाँ रिव्यू करूँ, तो उसके लिए भी आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरी जीमेल आईडी पे और मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे। ये देखिए, नज़र आ रही है आपको कुटी हुई मिर्च। पानी भी इसका मज़े का खट्टा खट्टा।
12 गोलगप्पे थे, किधर गए पता ही नहीं चल रहा। गोलगप्पे बहुत पसंद होते हैं ना सबको, और ये बहुत लजीज हैं, बहुत मज़े के हैं। हमारे घर के पास से ही मैंने लिए हैं। अंदर जाके पानी ब्लास्ट होता है। छोलों पे भी मसाला लगा हुआ है, देखिए। और ये मैंने नहीं लगाया, ये लगा हुआ ही आया है। मैंने सिर्फ कुटी हुई मिर्च रखी है, लाल मिर्च। सोची थी हरी मिर्च भी कर लूँ, या वो किसी और टाइम पे कर लेंगे। अभी मैंने सोचा कि इसको ऐसे ट्राई करके देखते हैं। लास्ट है, इसको ज़रा भर के बनाते हैं। लास्ट का बड़ा भी लग रहा है। मज़ा आ गया।
खट्टा खट्टा है। तो ये गोलगप्पे हो गए फिनिश। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक ने इतना अच्छा खाना नसीब किया। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट सेगमेंट में, जो कि है हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन विद व्यूअर्स। जी व्यूअर्स, वेलकम बैक मेरे हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन विद व्यूअर्स के सेगमेंट में, जिसमें मैं आप लोगों से बातें करती हूँ। जो भी आप लोग मुझे मेल सेंड करते हैं या जो भी टॉपिक मैं रखती हूँ उस हवाले से मैं चाहती हूँ कि आप लोग मुझे अपनी अचीवमेंट्स बताएं, आप लोग अपने मुझे फेलियर्स बताएं, आप लोग किस तरीके से अपनी लाइफ को चला रहे हैं, कैसे टैकल कर रहे हैं दिन ब दिन जो आने वाली प्रॉब्लम्स होती हैं उनका। आप मैं चाहती हूँ आप लोग अपनी मुझे स्टोरीज बताएं, जो आप लोग अपने लाइफ में हीरो हीरोइंस हैं। आप लोग मुझे अपनी स्टोरीज बताएं ताकि मैं यहाँ पर डिलीवर करूँ, यहाँ पर सबको बताऊँ और लोग इससे मोटिवेटेड फील करें अपने आप को। और मैं भी बहुत ज़्यादा खुश होंगी आप लोगों की यहाँ पर स्टोरी सुन के, मैं खुद भी मोटिवेट होंगी। मैं चाहती हूँ कि मैं आप लोगों की लाइफ में कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट ज़रूर करूँ। अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों का नाम डिस्क्लोज़ ना हो, तो मैं आप लोगों का नाम यहाँ डिस्क्लोज़ नहीं करूँगी, सिर्फ़ आप लोग की यहाँ पर स्टोरीज़ बता दूँगी। और अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोग का नाम बताया जाए, तो मैं ज़रूर बताऊँगी। आप लोग अपनी स्टोरीज़ भी मुझे बता सकते हैं, आप लोग मुझे अपनी रेसिपीज़ भी बता सकते हैं। आप लोग चाहते हैं कि मैं यहाँ पर रेसिपीज़ बताऊँ आप लोगों की मज़े-मज़े की, जो आप लोगों की कोई ख़ानदानी चलते हुए आ रही हो, या आप लोग को वो बहुत ही अच्छी मज़े की बनानी आती हो, बहुत ही यूनिक तरीके से वो बनाना आती हो, जो किसी ने ना बनाई हो, तो आप लोग ज़रूर मुझसे शेयर करिएगा। मैं यहाँ पर सबको बताऊँगी, तो लोग भी इससे देख के हैरान रह जाएँगे, या तो उससे हेल्प ज़रूर होगी लोगों की। तो आप लोग मुझे कहाँ पर बता सकते हैं? मेरे जीमेल एड्रेस पे। आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल आईडी पे, जो कि स्क्रीन पे शो हो रही होगी। पूरी वीडियो में वो जो जीमेल आईडी है मेरी शो हो रही होती है नीचे, वीडियो के नीचे बिल्कुल। और आप लोग मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे भी आप लोग मेरे कांटेक्ट कर सकते हैं, वहाँ पर डीएम कर सकते हैं, वहाँ पर अपनी स्टोरीज मुझे बता सकते हैं। कमेंट सेक्शन पे मुझे आप बता सकते हैं लिख के, जो भी आप लोग चाहते हैं बताना। मैं तो सुनूंगी और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी कि मैं आप लोगों की लाइफ में कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट कर रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं आप लोगों की लाइफ में कंट्रीब्यूट करूँ और आप लोगों की हेल्प हो, और इससे आप लोगों की हीलिंग हो और मेरी भी हीलिंग हो। और अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोग का नाम डिस्क्लोज़ ना हो, मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि कभी-कभी इंसान के पास कोई बात करने वाला नहीं होता, कोई बात सुनने वाला नहीं होता है। तो मैं चाहती हूँ कि आप वो चीज़ें आप मुझसे शेयर करें। मैं तो अननोन हूँ, ना मैं किसी को जज करती हूँ और ना ही मैं जज करूँगी किसी को, ठीक है? आप लोग बिल्कुल परेशान नहीं होइएगा, जिसकी कोई-सी भी बात हो, आप लोग चाहते हैं कि मैं यहाँ पर बताऊँ वो स्टोरी, तो मैं बताऊँगी। अगर आप लोग नहीं चाहते वो स्टोरी यहाँ बताना, तो मैं नहीं बताऊँगी, वो मेरी हद तक ही होगा सिर्फ़। वो सब बातें जो है वो सिर्फ़ मेरे हद तक होंगी, वो किसी को भी नहीं पता चलेंगी। अगर मुझे कुछ सही लगा तो मैं उसके हवाले से राय दूँगी, नहीं तो मैं आप लोग की बातें ज़रूर सुनूँगी, क्योंकि हमेशा एक सुनने वाला चाहिए होता है। कभी-कभी हमें सिर्फ़ सुनने वाला चाहिए होता है, हमारे पास सुनने वाला कोई नहीं होता। हर कोई ये सोच के चुप हो जाता है कि मैं बता भी दूँगा तो क्या ही फ़ायदा हो जाएगा, वो क्या ही समझेगा मेरी बात को, है ना? जज करने शुरू हो जाता है कि नहीं वो तो ये नहीं ये समझेगा, नहीं वो उसका आगे से ये ऐसा रिएक्शन आ जाएगा, वो इस तरीके से मुझे गुस्सा कर देगा, वो ऐसा मुझ पे हँस देगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचिएगा, आप लोग मुझसे वो चीज़ें शेयर कर सकते हैं। और मैं बिल्कुल भी नहीं जज करूँगी आप लोगों को, ना आप लोगों का नाम यहाँ डिस्क्लोज़ करूँगी। मैं चाहती हूँ आप लोगों की, पता है इससे जो है ना बहुत सारी बीमारियाँ हो जाती हैं इंसान के अंदर, सिर्फ़ इतनी सी चीज़ से। बहुत ज़्यादा इंसान जो है ना घुट-घुट के अंदर ही बेचारा वो नहीं जी पा रहा होता। तो उसके पास सिर्फ़ उसको बस ये चाहिए होता है कि वो बस कोई सुन ले उसकी बात ना। तो मैं हूँ, मैं सुनूँगी आप लोगों की बातें, तो आप लोग मुझसे शेयर कर सकते हैं। और हो सकेगा तो मैं यहाँ पर लोगों से भी, व्यूअर्स से भी पूछने की कोशिश करूँगी, लेकिन आप लोगों का नाम यहाँ नहीं आएगा। बिल्कुल भी नाम यहाँ नहीं आएगा। बिल्कुल बेफ़िक्र हो जाइएगा आप। अच्छा, जो आज का टॉपिक है वो ये है कि क्या लड़कियों को इंडिपेंडेंट होना चाहिए? क्या अपनी लाइफ में लड़कियों को इंडिपेंडेंट होना चाहिए? खुद कमाना चाहिए, खुद रहना चाहिए, खुद सब कुछ आना चाहिए उनको। उनको किसी की ज़रूरत ना पड़े, वो अपने में इंडिपेंडेंट रहे वो। उनको किसी की ज़रूरत ना पड़े, किसी के मोहताज ना हो, या किसी के सहारे पे ना हो।
वैसे तो आजकल कहते हैं कि आप किसी के भी सहारे पे नहीं हो तो ज़्यादा बेहतर है। आप अपनी औलाद के भी सहारे पे नहीं रह सकते। अगर हो बहुत अच्छी बात है कि आपकी औलाद फर्माबरदार है, आपका साथ दे रही है, बुढ़ापे में भी आपका साथ दे, ये तो बहुत बेहतरीन बात है। लेकिन आजकल का ज़माना ऐसा आ गया है कि अब बहुत ही मुश्किल है कि कोई किसी की किफ़ालत करे, कोई किसी का ख़्याल रखे। बहुत ज़्यादा चीज़ें ऐसी हो गई हैं कि अब मतलब से होने लग गई हैं। जैसे किसी का अगर किसी से कोई मतलब होता है तो आपके वो आगे-पीछे घूमेगा, लेकिन अगर आपका उसके साथ कोई मतलब नहीं है, तो फिर वो आपको नज़र भी नहीं आएगा। अगर मैं गलत कह रही हूँ तो ज़रूर आप मुझे बताइएगा, जो भी आप लोगों का परसेप्शन है, आप लोग चाहते हैं बताना तो बताइए, ज़रूर बताइए। मैं गलत भी हो सकती हूँ, बिल्कुल मैं गलत हो सकती हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप लोग इख्तिलाफ़ करें मेरी बात पे और कुछ ना कुछ कमेंट क ज़रूर करें, जिससे लोगों की नॉलेज में इज़ाफ़ा हो, मेरी भी नॉलेज में इज़ाफ़ा हो कि हाँ, ये भी तो एक पॉइंट ऑफ व्यू है, एक ये भी तो नज़रिया है देखने का। तो वो आप ज़रूर मुझसे शेयर करिएगा। मैं तो यही समझती हूँ कि लड़कियों को इंडिपेंडेंट हो जाना चाहिए और खुद से कमाने की कोशिश ज़रूर करनी चाहिए। थोड़ा बहुत ही सही, लेकिन ज़रूर जो है वो पैसे कमाएँ, क्योंकि ना बुरा वक़्त आने में वक़्त नहीं लगता और कुछ पता नहीं लगता कि कब बुरा वक़्त आ जाए। बुरा वक़्त इन अ सेंस कि आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हो जाए। अल्लाह ना करे कोई सेहत की बीमारी की तो अल्लाह पाक कभी ना करे, क्योंकि सबसे बुरा वक़्त तो वही है कि जब आपकी सेहत ख़राब हो जाए। सेहत तो सबसे बड़ी नेमत सेहत है। तो अल्लाह पाक से हमेशा यही दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह पाक सेहत वाली ज़िंदगी दे, क्योंकि रिस्क का तो अल्लाह पाक ने खुद लिया हुआ है अपने ऊपर, ज़िम्मेदारी दी हुई है कि मैं आपको रिज़्क पहुँचाऊँगा, कहीं से भी पहुँचाऊँगा, लेकिन पहुँचाऊँगा आपको रिज़्क, लेकिन आपको मेहनत करनी पड़ेगी उसके लिए। अब हम आप कुछ लोग ये कहेंगे कि भई देखें, इस्लाम में तो ये है कि मर्द ही कमाए, औरत को कमाने का हुक्म नहीं दिया गया है कि औरत कमाए जाके, बहुत मजबूरी हो, अगर उसके आगे पीछे कोई नहीं है, जैसे कोई मर्द नहीं है, अगर उसके घर उसके आगे पीछे कोई अब वालिद साहब नहीं है, भाई नहीं है, बेटा नहीं है, कोई नहीं है, तो फिर वो क्या करे? ज़ाहिर है वो खुद कमाएँगी। तो वहाँ तो औरतों को इजाज़त है, लेकिन कुछ उसमें लिमिटेशंस हैं कि आपको इस तरीके से आपको ये आप नौकरियाँ कर सकती हैं, इस तरह से। लेकिन अ, अगर जैसे आजकल का माहौल है, तो आप लोग क्या समझते हैं कि लड़कियों को जॉब करना शुरू कर देनी चाहिए? मतलब छोटी एज से ही, चाहे उसके घर में भाई हैं, कमा रहे हैं, अब्बू हैं, कमा रहे हैं, बेटा है, कमा रहा है, सब कुछ सही नॉर्मल चल रहा है, लेकिन फिर भी लड़कियाँ जो है वो कमाना प्रेफ़र कर रही हैं, जॉब करना प्रेफ़र कर रही हैं, अपने पैरों पे खड़े होना प्रेफ़र कर रही हैं, बहुत अच्छी-अच्छी एजुकेशन हासिल कर रही हैं। मुझे तो ऐसा लगता है जैसे वो लड़कों से भी 2 हाथ आगे हैं एजुकेशन में और काम करने में, वो बहुत ज़्यादा ईमानदारी से और लग के काम करती हैं। लेकिन फिर आप लोग मुझे ये बताएँ कि फिर वो जो निज़ाम है, वो कहाँ जाएगा? जो निज़ाम है, जो घरेलू निज़ाम है, फिर वो कहाँ जाएगा? बाकी इसमें मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करना चाहती। आप लोग बस मुझे इतना मैं बता सकें तो बता दें कि लड़कियों का इंडिपेंडेंट होना ज़रूरी है कि नहीं? कल को कुछ भी हो सकता है, तो आप लोग को एटलीस्ट इतना होना चाहिए, मेरे लिहाज़ से इतना होना चाहिए कि कल कल को अगर आपके ऊपर कोई भी ऐसी परेशानी आ जाए खुदा ना ख़ास्ता, तो आप लोग कुछ ना कुछ कर सकें, आप लोगों के पास कोई स्किल्स हो, आप सिलाई करना जानते हो, आप लोग जो है मेहंदी लगाना जानते हो, ट्यूशन पढ़ाना जानते हो, कुछ भी एक्सरसाइज़ कुछ भी हो सकता है। ये तो मैंने बहुत अच्छे कम लेवल पे बताया हुआ है। अब तो लड़कियाँ बहुत ज़्यादा माशाल्लाह से आगे-आगे हैं। तो आप लोग क्या समझते हैं, इंडिपेंडेंट होना चाहिए, जॉब कर लेनी चाहिए? मेरे लिहाज से तो जॉब कर लेनी चाहिए, एक्सपीरियंस हासिल कर लेना चाहिए। शादी के बाद का कोई पता नहीं होता कि आप लोगों की लाइफ कैसी रहेगी, कैसी नहीं रहेगी, कोई भी क्राइसिस आ सकते हैं। शादी के बाद बोलते हैं ना कि शादी करा दो तो सेटल हो जाते हैं, तो शादी के बाद का भी कोई गारंटी नहीं है, क्या पता कभी कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, आपके हस्बैंड के ऊपर कोई ऐसी प्रॉब्लम आ जाए, तो आपके पास कुछ ऐसा हो ज़रिया कि हाँ, भई आप कमा सको और आप अपना घर चला सको, इज़्ज़त के साथ अपनी ज़िंदगी गुज़ार सको, किसी के मोहताज नहीं रहो, किसी के सहारे पे नहीं रहो, क्योंकि ये तो बहुत ही दर्दनाक होता है, बहुत ज़्यादा दर्दनाक होता है कि जब आप किसी के सहारे पे होते हो और बहुत बुरी बुरी फीलिंग होती है ये, मैं समझ सकती हूँ इस बात को कि आप किसी के जब सहारे पे होते हो, आप
नहीं कर पाते, आपका ज़ाहिर एक ज़मीर होता है, तो बहुत मुश्किल होता है, बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। आप किसी से आप पैसे माँगो जाके या कुछ भी करो, बस अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और किसी को भी किसी का भी मोहताज ना करे। अल्लाह पाक सिर्फ़ अपना मोहताज रखे, आमीन सुम्मा आमीन। और इतना इंडिपेंडेंट हो लड़कियां कि वो अच्छे से इज्जत के साथ जाके अपनी नौकरियां करें और इज्जत के साथ कमाएं। ज्यादा फ्री होने की या ज्यादा, अब माहौल ऐसा है ना कि डर भी लगता है कि लड़कियां बहुत ज्यादा ही आगे ना निकल जाएं। और ये माहौल इतना बुरा हो चुका है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा कि कब जो है वो क्या हो जाए। लड़कियां अपने लिमिट्स में रहें बहुत ज्यादा। मैं तो ये देखा है कि लड़कियां जो है अपने लिमिट्स में ही रहती हैं और बहुत अच्छे से अपनी ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करती हैं, पैसे कमाती हैं। लेकिन अगर उनके पास सब हैं, भाई वगैरह सब कुछ हैं, फिर भी वो जाके नौकरियां कर रही हैं, फिर भी वो जाके, तो ये बहुत बस ये आप लोग मुझे बताइएगा कि क्या ये सही है कि नहीं सही है। और अगर उनके पास, लेकिन इतनी एजुकेशन होनी चाहिए, मैं ये समझती हूँ इतनी एजुकेशन होनी चाहिए, इतना उनके अंदर सलाहियत होनी चाहिए कि कल को अगर कुछ भी हो तो वो ज़रूर कमाएँ, बहुत अच्छे से कमाएँ, बहुत ज़्यादा कमाएँ, अपनी सारी ख्वाहिशात पूरी करें, किसी के सहारे पे ना रहें। इतना उनको इंडिपेंडेंट होना चाहिए। आजकल के ज़माने में तो बहुत, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो इंडिपेंडेंट हों और अपने उनके हाथ में कुछ पैसा, अपना पैसा हो, जो वो अपना कहलाए इंशाल्लाह। और वो जिस फ़ील्ड में भी आगे बढ़ना चाहती हैं, वो बढ़ें। और सबसे ज़्यादा तो मैंने ये देखा है कि माँ-बाप जो है बहुत, बहुत ज़्यादा उनकी मदद करते हैं, उनका सपोर्ट सिस्टम बनते हैं और उनको आगे बढ़ाते हैं। माँ-बाप का बहुत-बहुत हिस्सा होता है हर किसी की लाइफ में, उनको आगे बढ़ाने में, ख़ास तौर से तो बेटियों की ज़िंदगी में तो माँ-बाप बहुत, बहुत ज़्यादा होते हैं। तो आप लोग अपनी बेटियों का सपोर्ट सिस्टम बने, ज़रूर सपोर्ट सिस्टम बने और उनको पढ़ाएँ, लिखाएँ, उनको इस मुकाम पे पहुँचाएँ कि वो अच्छे से कमा सकें, उनकी अच्छी जॉब लग सके। बाकी शायद मैं कुछ पॉइंट्स यहाँ भूल रही हूँ, तो नेक्स्ट टाइम जब मैं ये टॉपिक चूज़ करूँगी इंशाल्लाह, तो और मज़े इसको एलेबोरेट करेंगे और तफ़सील से इस हवाले से बात करेंगे। अभी तो जो मुझे पॉइंट्स समझ में आए मैंने, वो यहाँ पर बता दिए। आप लोग अपने भी पॉइंट्स मुझे यहाँ पे बता सकते हैं कि देखें भई अगर नौकरी नहीं करेंगे तो ऐसा होगा, वैसा होगा, या नौकरी का माहौल ऐसा होता है, हम कैसे जाके करें? हम तो घर से ही जॉब करना चाहते हैं, तो घर से जॉब कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, घर में बैठ के कमा सकते हैं। लेकिन कमाना, क्या ये ज़रूरी है? क्या ये सही है कि लड़कियाँ इंडिपेंडेंट हों, लड़कियाँ खुद कमाएँ? मेरा बस यही पॉइंट था और मैं यही आप लोगों से पर्सपेक्टिव आप लोगों का जानना चाहती हूँ। तो अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट सेगमेंट में, जो कि है कमेंट्स रीडिंग का। जी व्यूअर्स, वेलकम बैक मेरे कमेंट्स के सेगमेंट में, जिसमें मैं आप लोगों के मज़े-मज़े के कमेंट्स पढ़ती हूँ। तो जो मेरी वीडियो है, मुकबैंग ऑफ स्पाइसी बिहारी बोटी बारबेक्यू एट होम, तो इसमें जो कमेंट्स हैं, पहला कमेंट है क्यूटी स्टार क्यूटी 759, सो यम्मी माशाल्लाह, आप मुंह में पानी लाने वाले खाने बनाती हैं और खाती हैं। मैं भी ये सब डिशेस बना के ज़रूर खाऊंगी इंशाल्लाह। आप माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही हैं और वीडियो में आज जो बैकग्राउंड है वो भी बहुत अच्छा है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। नाहिद किरण, माशाल्लाह, थैंक यू। उरूसा जमान 1389, सो यम्मी माशाल्लाह, इतने ज़बरदस्त डिश देखकर ही फ़ौरन भूख लग गई। वेरी वेरी नाइस वीडियो, मेरी तरफ से 5 स्टार, थैंक यू। अलम फैजान 4833, माशाल्लाह, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आप लोग और भी मज़ीद कमेंट्स किया करें, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। अगर आप लोगों को कोई भी पेड या नॉन पेड प्रमोशंस करवानी है, कोई भी XYZ, आप लोगों के कोई भी बिजनेस से रिलेटेड है, कोई भी आपकी गर्ली एसेसरीज है या फूड से रिलेटेड आपका कोई बिजनेस है, आप लोग चाहते हैं मैं यहाँ पर इसकी प्रमोशन करूँ, तो उसके लिए भी आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल आईडी पे, जो कि स्क्रीन पे शो हो रही होगी, और मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप लोग मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।